जंगबंदी मुआहिदे की कोई टाइमलाइन नहीं, उसका इन्हिसार तालिबान की जानिब से दहशत गर्दों को लगाम डालने की सलाहियतों पर है। मुआहिदा मशरूत है कि तालिबान शिद्दत पसंदों पर काबू पाने में कितना कामयाब होते हैं। सीज फायर मुआहिदा तब तक है जब तक दूसरी जानिब से उसकी खिलाफ वर्जी न हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का खबर एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू, कहा 25 अक्टूबर को इजलास में मजीद नई चीज़ें तय की जाएंगी। मुमकिन है तुर्की में मुज़ाकरात 27 अक्टूबर तक जारी रहें। हमारे पास शवाहिद हैं कि दहशत गर्दों को अफगानिस्तान के अंदर से हिदायत दी जाती हैं। अफगान तालिबान ने कलअदम TTP के सरपरस्ती को ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। तालिबान ने दहशत गर्दों की सरपरस्ती जारी रखी तो अफसोसनाक होगा। ऐसी सूरत में अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। पाक अफगान जंगबंदी नौरोज से बंद सरहदी रास्ते खोलने की तैयारी। अगले 24 से 48 घंटों में सरहद खुलने का इम्कान। तुर्कम बॉर्डर को आमतौरफ्त के लिए खोला जाएगा। पाक अफगान चमन बॉर्डर को खाली ट्रकों के लिए खोल दिया गया। अफगान महाजरीन को ले जाने वाले ट्रकों को पाकिस्तान में दाखिले की इजाजत मिल गई। स्पिन बोल्दक में फंसे खाली ट्रक चमन के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल। हुक्काम के मुताबिक सैकड़ों खाली कंटेनर्स और ट्रकों को बाप दोस्ती के बजाय गेट नंबर 4 से वापसी की इजाजत दी गई। उधर पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द अफगानिस्तान रवानगी के लिए तैयार। जराये के मुताबिक वफ्द अफगान हुक्काम से सरहदी अमूर और तजारत पर मुशावरत करेगा। वन डॉक्यूमेंट रजीम से मुतालिक भी बातचीत होगी। दो तरफा ताउन और एतमाद साजी पर गौर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का ऑप्शन तेज, जबकि 19 रोज में 67,000 से जायद अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका है। अब तक 14 लाख से जायद अफगानी वापस जा चुके हैं। पंजाब भर से भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का तीसरा मरहला। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 21,900 से जायद अफगान समेत गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। IG पंजाब का कहना है सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। तमाम गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला यकीनी बनाया जा रहा है। आलमी क़वानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इनखला के दौरान इंसानी हुकूक को मद्देनजर रखा जा रहा है। उधर CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के इनखला और गैर कानूनी असलहे की बरामदगी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। बैरूने मुल्क पनाह के लिए तालिबान के धमकी आमेज खत बराए फरोख्त। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट में चश्म खुशाइन के शफ़ाफ। अफगान तालिबान पैसों के एवज मौत की धमकियों के जाली खत जारी करने लगे। खत को मगरबी ममालिक में पनाह लेने के लिए बतौर शवाहिद पेश किया जाता है। तालिबान के दस्तखत शुदा खत 40 बरतानवी पाउंड में दस्तयाब है, जबकि प्रीमियम खत 200 पाउंड में दस्तयाब है। बरतानवी फौज की मदद करने के इल्जाम पर जान से मारने की धमकियां लिखी जाती हैं। अखबार के मुताबिक 2022 में 1 लाख से ज्यादा अफगानों ने पनाह की दरख्वास्त की। कम ही लोगों का केस असली था। टैक्स अदायगी में तनख्वाहदार एक बार फिर आगे। एक तिमाही में कौमी खजाने में 130 अरब रुपए का टैक्स जमा कराया। तनख्वाहदारों की टैक्स अदायगी ताजरों, थोक फरोशों और बरामद कुनिंदगान से 3 गुना ज़्यादा निकली। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20 अरब रुपए ज़ायद जमा कराए गए। बरामद कुनिंदगान ने 45 अरब, थोक फरोशों ने 14 अरब, परचून फरोशों ने 11 अरब रुपए जमा कराए। मुल्क में लाखों ताजरों और दुकानदारों के बावजूद टैक्स में हिस्सा कम है। भारत में दिवाली का जश्न फ़ज़ा को जहरीला करने लगा। आतिशबाजी और पटाखों के बायस आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। नई दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 772 रिकॉर्ड। लाहौर और मज़ाफ़ात में भी फ़ज़ा नहायत आलूदा। लाहौर में AQI 246, कसूर में 360 से ज़ायद, कान्हा में 335, UMT की तरह 285 और टाउन हॉल में 284 तक पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली की आलूदगी से आज लाहौर में धुंध और स्मोक बढ़ेगी। धर्मशाला से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाई गुजरावाला से लाहौर और फैसलाबाद की तरफ आएंगी। पंजाब में इमरजेंसी एक्शन प्लान फाल कर दिया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों को फौरी बंद किया जाएगा। स्मोक हॉट स्पॉट्स पर एंटी स्मोक कंट्रोल गन्स का इस्तेमाल, आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने और एहतियाती तदबीर पर अमल करने की हिदायत। सैलाब बहाली सर्वे 75% तक मुकम्मल हो गया। मुतासरीन को जल्द और शफाफ इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। माली इमदाद की तकसीम का भी आगाज़ कर दिया गया। DGPDMA की रिलीफ
कमिश्नर पंजाब के इजलास में ब्रीफिंग। रिलीफ कमिश्नर ने बताया 15 अजला में मुआवजों की तकसीम जारी है। दीगर अजला में 28 अक्टूबर से शुरू होगी। हर कैंप साइट पर योमिया 500 अफराद को रकम और ATM कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बर वक्त इमदाद को यकीनी बनाया जाएगा। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत अदालत ने साबिक CM KP के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पुलिस को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म वारंट मुसलसल गैर हाजिरी के बायस जारी किए गए। केस की समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर इलेक्शन 30 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। पीपल्स पार्टी का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के निसार खान इलेक्शन लड़ेंगे। ताज मोहम्मद, खुर्रम ज़िशान, आबिद यूसुफ जई और इरफान सलीम आज़ाद उम्मीदवारों में शामिल। नशिस्त शिबली फराज की नाअहली के बाद खाली हुई। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट। तुरगर में 1 साल के बच्चे में पोलियो की तस्दीक। बीमारी की अलामत 19 सितंबर को जाहिर हुई। मजमूई तौर पर यह रवा साल खैबर पख्तूनख्वा से 19वां केस रिपोर्ट हुआ। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 30 हो गई। चीन ने 1 नवंबर तक तजारती मुआहदा न किया तो 155% टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वार्निंग, कहा अगर डील न हुई तो इजाफी टैरिफ लगाने से गुरेज नहीं करेंगे। चीन नायाब आदमियात को रोककर अमरीका पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। हमारे पास भी जवाबी हथियार मौजूद। ईरान से मुतालिक ट्रंप बोले, अमरीकी पायलट्स 22 साल से ईरान के जौहरी मराकज़ को निशाना बनाने की मशक कर रहे हैं। हमास ने मुआहदे पर अमल दरामद न किया तो इसका सफाया कर देंगे। इसराइल की गजा मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ से ऊनी फौज की खान यूनस और दीर अल बलाह पर बमबारी। 24 घंटे में 57 शहादतें। 10 रोज़ में 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। एक और इसराइली यरगमाली की लाश रेड क्रॉस के हवाले। तादाद 13 हो गई। हमास के रहनुमा खलील अहिया की सरबराही में वफ्द आज कतरी और मिस्री हुकाम से मुलाकात करेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म की अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से मुलाकात। गजा अमन मुआहदे और इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मुआहदे के दूसरे मरहले से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस भी आज इसराइल पहुँचेंगे। गजा जंगबंदी के मकासद हासिल न हुए तो इसराइल पर पाबंदी लगा सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की इसराइल को वार्निंग। खारजा पॉलिसी की सरबराह काया कालिस का कहना है जंगबंदी मुआहदा हो गया मगर पाबंदियों का खतरा नहीं टला। इसराइल पर पाबंदियों का इम्कान अब भी बरकरार है। गजा के ज़मीनी हक़ाइक़ में मुस्तकिल बेहतरी साबित होने तक ये इम्कान रहेगा। जंग के हकीकी मकासद हासिल करने के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा होना चाहिए। फ़लस्तीनी आमदन की वापसी, सहाफ़ियों को रिपोर्टिंग की इजाज़त भी देनी चाहिए। NGOs के रजिस्ट्रेशन, काम की आज़ादी जैसे इक़दामात यकीनी बनाना ज़रूरी है।